लोग हमारे नमक रोटी हराम भयल भाई हुई एक लाल बदे उन लोग तो चैन से जेल में खात हुई नहात हुई हंसत हुई। हमारे तो कुल कुदरत ले लेना का हो हमारे ज़िंदगी में कुछ है कुछ ना है। बस ये है उनकर घर द्वार गिर जाए उनकर बेटी बेटा उनके सामने कटे हमारे तनी हल्का से तसल्ली हो जाए कि हाँ उन्होंने के दर्द है लाल बदे। जितने हत्यारोपी जितने भी थे सारे लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। ऐसे में कवायद लगाई जा रही थी कि अनुराग के हत्यारोपियों का घर गिरना है। जो 25 तारीख की डेट दी गई थी, 25 तारीख को नोटिस चस्पा कर दी गई थी हत्यारोपियों के दरवाजे पे। और आज मेरे मन में आया कि मैं अनुराग के घर पे चलता हूं और जानता हूं क्या कुछ बात हुई। और 25 तारीख बीत भी गया, घर गिरेगा या नहीं गिरेगा। यहाँ से इनके पिताजी ने बताया कि अभी 2 तारीख की डेट लगी हुई है, 2 तारीख को जो डिसीजन आएगा वही मान्य होगा। तो एक बार मैं अनुराग यादव की माताजी से बात करता हूँ। और कैसे है इसमें आप? कैसे है भैया लाल के हमारे तो खाइए मरे कैसे रहा जेकर सहारा रहा वो है ना रहा क्या करे सहारे हम जिए भैया बताओ। जैसे हमारे लाल के सभी खाए हैं वैसे उन्होंने के लाल के क्यों खाए कानून खाए हमारे तो ना बल पे रुकवा के हम घर अपराधी के घर पे नोटिस लगाया गया था जिसका डेट 25 तारीख था। तो जो डेट पड़ी उस समय आप कोर्ट गए थे? जी नहीं, मैं नहीं गया था। तो निष्कर्ष क्या निकला? 28 तारीख की तारीख थी, उसके बाद क्या वहाँ से सुनवाई हुई? फिर 2 को तारीख पड़ गई। जहाँ तक ये तारीख का सवाल है साहब बता दें कि 25 तारीख को डेट दिया गया था कि उनके घर पे कार्रवाई की जाएगी। जो अपराधी हैं लालता प्रसाद ही नाम है ना, लालता प्रसाद के घर पे कार्रवाई की जाएगी। परिवार की हमेशा से यही मांग रही कि ये ग्राम समाज के ज़मीन में घर बनाए हुए ये घर जमींदोज़ होना चाहिए। चाचा जी क्या क्या परेशानी का सामना आपको इस समय करना पड़ रहा है? भैया अब इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? अब सारी परेशानियां उस परेशानी के सामने फीकी पड़ गई हैं, बौनी हो गई। इससे बड़ी परेशानी क्या है बाप के लिए हो सकती है? अपने बेटे की लाश जला के बैठा हूँ और कैसे बताऊँ कि और क्या परेशानी का सामना। इतनी बड़ी परेशानी तो देख लिया हमने। दोस्तों ये रहे अनुराग के पिताजी। और आप जैसा कि इन्होंने बताया कि अपने जो बाप होते हैं, एक बाप अपने पुत्र की और भी अबोध बालक 14-15 साल के उसके सर को कांधा दे, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे समाज में भी और हमारे समाज में ऐसे अपराध कहते हैं किसी के साथ ना हो। ऐसा आपको कोई परेशानी यहाँ सताए जा रही हो या धमकी वगैरह मिल रही हो? सताया अब क्या जाऊँगा, सताया गया पहले से, अब तो सताने वाले सता चुके हैं। और धमकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे डर तो इस बात का बना ही है कि मुश्किल है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल बढ़ सकती हैं, और इससे बड़ी मुश्किल क्या आएगी बस। लेकिन प्रॉब्लम है ऐसा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, डायरेक्टली सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सबकी बातों पे यकीन भी नहीं कर सकता, मैं अपनी बातें प्रूव भी नहीं कर सकता कि नहीं जो है वो तो सही है या उसमें गलत भी है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। जहाँ तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पुलिस प्रशासन को इस सूचनाओं से अवगत कराए आप? नहीं, हमने एप्लीकेशन डाल रखा है पहले से कि मुझे कुछ होता है, मुझे खतरा है, मुझे शक है कि खतरा हो सकता है, तो हमने एप्लीकेशन डाल रखा है। लेकिन ऐसे फिर से शिकायत करने में पुलिस के पास नहीं गया। अच्छा, कहते आप अभी कुछ समय पहले बताए कि हमारे घर पे रेकी भी की जा रही है, ये कहाँ तक सत्य है? जी है, सत्य है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन वो सत्य है। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ और मैंने बात किया है उनसे। वो हमको अपने साथ में लिवा जाना चाहते थे कि चलिए मेरी माताजी से मिल लीजिए। अब बताइए, मेरे घर पे डेथ हुई है तो जिसकी माताजी को मिलना है तो मेरे घर पे आएंगी ना। बिल्कुल, जिसको भाई हमारे पे खुद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और हमारे यहाँ अब हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। अब हमें आप लिवा जा रहे हो किस बेस पे या क्या मानसिकता है? आप उससे आप पहचानते हैं जो आपको? जी उनका रिश्तेदार है, लेकिन अब इस बेस पे तो शक होता है ना। क्लियरली तो कह नहीं सकता कि उनकी मंशा क्या थी, वो तो उनका दिल जाने, लेकिन मुझे शक होता है इन सब चीज़ों से। वैसे रहने वाले वो कहाँ के थे जिसने आपको? आजमगढ़ के हैं भैया, बस थक गया। 2 मिनट तो आजमगढ़ के थे। उनका कई आपराधिक गतिविधि में हाथ? जी मुझे जहाँ तक पता है कि वो आजमगढ़ से शायद ज़िला बदर घोषित है या कुछ भी है, ऐसा कुछ है, मैंने सुना है। उसमें हकीकत क्या है झूठ क्या है वो राम जाने। आपसे एक अंतिम सवाल है हमारा। आप हमारे ज़िले के कप्तान साहब और हमारे ज़िले के माननीय डीएम साहब से आप मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी भैया, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप दोनों का मैं बहुत आभारी हूँ, जीवन भर नहीं भूलूँगा। और इस महकमे में इतने आला पद पे बैठ के और इतनी ईमानदारी से
और मन में इंसानियत लेके आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे अनुराग के पिताजी और इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई दोस्तों, जो आज तक हमने पहुंचाई इनकी आवाज़ को। और इन्होंने हमारे ज़िले के माननीय एसपी साहब और डीएम साहब को अपने तरफ से शुक्रिया भी कहा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।